अब साहब दिस हबीब के लिए जो उसको जितना हम और आप आज तक जाने हैं, शायद हम उस क्रोनोलॉजी से नहीं जोड़ सकते, पर हाँ जहालत जब एक आदमी एक कौम से जुड़ता है तो उस कौम की अच्छाई भी हमें लेनी पड़ती है और उसकी बुराई भी लेनी पड़ती है। ये वही जहालत है और इन्होंने ये वो जहालत दिखाई है। इसके लिए भाई या तो एक एज अ मुस्लिम मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग सकता हूं आप सबसे, पूजा बहन से माफी मांग सकता हूं, भाई माफ कर दो, हमको भी माफ कर दो। एंड इट इज टू एम्बैरेसिंग बीइंग अ ह्यूमन एंड बीइंग अ मुस्लिम, दोनों तरीके से ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। संगीत रागी जी क्या है ये जो मतलब मैं फिर से कह रहा हूं भाई, कई लोग इन थूक विक्रेताओं से बाल बाल बचे होंगे, अब इन्होंने बालों पर भी थूकना शुरू कर दिया, थोक में थूक रहे। संगीत रागी जी क्या है ये? मुझे लगता है कि अभी जो बंधु बोल रहे थे वो बात बहुत मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये थूक की संस्कृति कहाँ से पैदा ली है और ये एक समाज से ही क्यों जुड़ा हुआ है। ये थूकने वाले वहीं सिर्फ क्यों हैं, बाकी जगहों क्यों नहीं है। ये पूरे भारतीय संस्कृति और पूरे नारी जगत का ये अपमान है। इसे आप घृणित पाप नहीं कह सकते, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। इसको माफी के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर की जानी चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए और इसको जेल में डालना चाहिए। मजेदार बात है कि अपने माफीनामा में यह व्यक्ति कहता है कि जो हमारे वर्कशॉप होते हैं उसमें ये आम बातें हैं, यानी कि ऐसी बातें वो अपने वर्कशॉप के अंदर ये करते रहते हैं। ये पहली बार शायद नहीं है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो बन करके और पब्लिक डोमेन में आ गया और आपने एक राष्ट्रीय चैनल ने इस मुद्दे को उठा करके विमर्श के लिए ला करके खड़ा कर दिया। जो उनकी भाषा मैंने एपोलॉजी की पढ़ी है, यदि कोई व्यक्ति इससे हर्ट महसूस करता है, यानी कि इस व्यक्ति में अभी भी इस बात की अंदर महसूस नहीं हो रहा है कि उसने कैसा कुकृत्य किया है, यानी कि उसने ये अपराध, घृणित अपराध किया है, इसका उसे वह किंतु परंतु के साथ उत्तर दे रहा है। यदि उस किसी को हर्ट किया है, जबकि इस उत्तर साफ होना चाहिए ये अशोभनीय था, ये एक अपराध है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। भारतीय समाज से, कोई हिंदू और मुस्लिम का सवाल नहीं है, कोई आइसोलेटेड इवेंट ये है, सवाल जरूर मुस्लिम समाज से लोग पूछे। ट्रेंड क्या बताता है, मुझे ट्रेंड बताइए ना, ट्रेंड क्या है? देखिए मैं वही कह रहा हूं। देखिए मजहब तो नहीं सिखाता, लेकिन कोरोना का जब मामला आया था एपिडेमिक एक्ट तो वहां भी थूक संस्कृति आई थी। एपिडेमिक एक्ट के तहत आपने देखा होगा कि लोग बसों से थूक रहे थे और कोरोना जिहाद इसीलिए एक टर्म भी उस समय निकल करके आया था, तो जब तबलीगियों को लोग बसों में डाल रहे थे। फिर हमने देखा कि वो ऐसी चीज़ें जो हैं वो तंदूरी रोटी और नान के साथ ऐसा देखने को मिला। फिर हमने देखा कि खाना बनाने में उसी चीज़ का प्रयोग आया। तो ये मानसिकता कहाँ से आ रही है? ये कौन ऐसी मानसिकता? क्या मैं एक छोटा सा 10 सेकंड ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या कहीं ऐसा, कहीं ना कहीं ये एक टीचिंग का हिस्सा है कि ऐसा करने से हम जो है वो काफिरों के खिलाफ एक ढंग से हम एक दुश्मनी का निर्वाह कर रहे हैं और दीन की सेवा कर रहे हैं? क्या इस ढंग का कोई गंदा टीचिंग? मुझे नहीं लगता है कि इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, लेकिन कहाँ से ऐसी, ये यदि कई डेटा एक साथ आए और वैसा ही पैटर्न बने तो लोग उसमें से निष्कर्ष निकालना। अच्छा डॉक्टर रिजवान, मैं आ रहा हूँ, कादरी जी आ रहा हूँ, ऐसा दिखता है। अतिकुर रहमान आ रहा हूँ। मैं कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से वो आप डॉक्टर रिजवान अब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जिस तरह संगीत रागी इशारा कर रहे हैं शायद। हाँ, हमारे सम्मानित वक्ता भाई ने एक बात बोली कि कहां से इसका इनिशिएशन कहां से है। आपने भी बोली, चलिए एज इस्लामिक स्टूडेंट मैं आपको बता दूं हाउ इट स्टार्टेड। ओरिजिनल हिस्ट्री बता रहा हूं आपको और आपके दर्शकों को। जो बीबी अस्मा थी, अबू बकर की बेटी, हजरत अबू बकर की बेटी, वो जब हिजरा हुआ और मदीने पहुंची तो जो उनकी औलाद हुई अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर,
ही वॉज दी फर्स्ट मुस्लिम बॉर्न इन मदीना। इसकी हिस्ट्री बता रहा हूं सलाइवा की। तो जब उनको हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में रखा गया उस बच्चे को, तो उन्होंने खजूर चबा के, यानी चबा के मतलब अपना सलाइवा मिक्स करके उनके मुंह में डाली। द होल आइडिया वॉज कि बच्चा सख्त चीज खा नहीं सकता तो उसको मुलायम कर दिया जाए। फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड कि सलाइवा इज पॉयस, सलाइवा इज समथिंग डिवाइन ऑफ अ गुड मैन। वहां से इस्लामिक स्टडी में मैं सलाइवा पढ़ता हूं, सलाइवा का रोल। जब बच्चा बड़ा खूबसूरत लगता है तो मां कहती है थू थू थू, कि तुझे नजर ना लगे। उस चीज को करप्ट करते 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 आज नौबत यहां पहुंच गई है जनाब। अच्छा, ये टीचिंग का पार्ट है, मतलब सिखाया जाता है, आप ये कह रहे हैं, ये थूक विक्रेताओं को ये सिखाया जाता है? नहीं, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हजूर ने ऐसा किया था। अब उसके बाद आप उसको कितना करप्ट कर दें, कितना गंदा कर दें, कितना गलीज कर दें, ये तो आपके ऊपर है ना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से, हाँ, अब कादरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कादरी जी, मतलब अब से पहले होता था छुप छुप कर होता था, मतलब कोई रोटी बना रहे थे चुपके से थूक दिया, रोटी खिला दी, बिरयानी में थूक दिया, और ये सब छुप के होता था। ये थोड़ा खुलकर होने लग गया है अब। अमन जी, जहाँ जी, तक ये कादरी जी। सवाल, बहुत सारी बातें जो पहले छुप छुप कर होती थी आजकल धर्म संसद के नाम पर भी ओपन टू ऑल हो रही है। ये तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। मैं जावेद हबीब की इस हरकत की कतई तौर पे मैं तायद नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल ही अखलाक से, इंसानियत से गिरी हुई हरकत है, इसकी कतई तौर पर तायद नहीं की जा सकती। लेकिन जावेद हबीब नाम होने के कारण इसको उछालना या किसी मजहब विशेष से इसको जो है धर्म विशेष से जोड़ना, ये भी कतई तौर पे गलत है। मैं इसको तस्लीम नहीं करता। थूकने वाले सारे जावेदी तो हैं, फिर ये भी तो इत्तेफाक है, संयोग है, क्यों है ऐसा? फिर आप मुझे एक नाम बताइए जो ऐसे कर रहा हो, एक नाम बताइए। ये देखिए, मैं जो चला रहा हूँ इस समय नौशाद है, नौशाद शादी समारोह में रोटियों पर थूक रहा है। ये देखिए तस्वीरें चला रहा हूँ, ये गिरफ्तार हुआ है। ये सारे गिरफ्तार हुए हैं जो केसेस हैं, मैं वो बता रहा हूँ। मैं वही तो कह रहा हूँ, जावेद, नौशाद, इदरिस, तमीजुद्दीन, ये सारे एक ही, बहुत मतलब सारी बातें पहले सब में एक चीज कॉमन है ना। करती थी जी जी। ना, पहले बहुत सारी बातें छुप छुप कर हुआ करती थी। अब आजकल तो जो 3 दिन का धर्म संसद कर की जा रही है ना। कादरी साहब, टॉपिक पे रहिए ना, गोल पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? के खिलाफ में जहर उगलना और उनके खिलाफ में कोई थूक विक्रेताओं के खिलाफ बोलना धर्म विशेष ये कौन सी इंसानियत की बात है जनाब? ये धर्म के खिलाफ कैसे? या तो मार धाड़ की बात की जा रही है, कत्ल कर दो। कादरी साहब, फला कर मैं दो। थूकने वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं धर्म के खिलाफ बोल रहा हूँ, ये तो गलत है। मैं तो थूकने वालों के खिलाफ बोल रहा हूँ, धर्म के खिलाफ थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं।